एक गांव में एक हाथी और चार अंधे रहते थे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूं जो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला इंसान किसी भी लक्ष्य को लेकर के अगर वो अग्रसर है, वो इस स्टोरी से, मैं ये नहीं कहता को 100% सक्सेस हो जाएगा, बट ये स्टोरी 90% उसको सक्सेस होने पर बहुत मदद करेगी। कृपया इस स्टोरी को चाहे बुक्स के माध्यम से या कि पेन के माध्यम से आप लिख लो और रिमेम्बर करना, ताकि वो आपको हेल्प करती रहे। चलिए आइए हम उस स्टोरी की ओर चलते हैं। एक था गांव। गांव में एक हाथी रहता था और चार अंधे रहते थे। ठीक, एक हाथी और चार अंधे रहते थे। तो एक मनुष्य ने बोला कि पहले आदमी को बोला कि आप तुम जाओ कि सामने क्या है ये बताओ। तो एक अंधे ने ऐसे ऐसे अंदाजा भरे आप जाता गया और वो उसको पहला ही उसका क्या मिला, हाथी का पांव मिला। तो वो उस अंधे ने उस व्यक्ति से बोला ये खंभा है। क्या है? ये खंभा है। आपको पता है कि मोटा मोटा खंभा रहता है, चौड़ा सा, तो उसको क्या बोल दिया, खंभा है। दूसरा व्यक्ति को बोला कि आप जाइए। तो वो व्यक्ति को उस हाथी का क्या मिला, पूंछ मिला। क्या मिला? पूंछ मिला। और उस अंधे ने बोला ये और कुछ नहीं है, ये झाड़ू लगाने वाला क्या है, वस्त्र है, यानी कि झाड़ू है ये, जिससे कि हम लोग घर वगैरह झाड़ू पोछा करते हैं ना, वही झाड़ू बोला। फिर उस अंधे को बोला कि आप साइड होइए। एक तीसरे को भेजा। तो उस तीसरे अंधे ने बोला, तीसरे अंधे को क्या पकड़ में आया, सूंड। उसकी इतनी मोटी सी सूंड होती है, खोखली होती है। तो वो बोला कि ये कुछ और नहीं, ये मोटा पाइप है। क्या है? मोटा पाइप। और फिर चौथे अंधे को भेजा। तो वो अंधा बोला, उसके उसके समझ में क्या आया, कान, जैसे कि इतने बड़े बड़े कान होते हैं, सूपे जैसे कान होते हैं ना, उन वो चौथा अंधा बोला कि कुछ नहीं है, ये सूपा है। क्या है? ये ताड़ के वृक्ष जैसा जो है, तो ये क्या है, सूपा है। ठीक है। आपको क्या लगता है इस स्टोरी से क्या समझ में आया होगा? बताते हैं कि इस स्टोरी से यही है कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या नहीं कर रहे हैं। जो देख रहा है और समझ रहा है वही जानता है, और जो नहीं देखता, लोग क्या कहते होंगे। क्या उन चार अंधों ने उस हाथी को देखा? नहीं देखा। उस चार अंधों ने हाथी को देखा ही नहीं। उनने अपनी अपनी मति बताई कि हाँ हाँ, ये क्या खंभा है, ये पूंछ है, ये सूंड है, ये पाइप है, और ये है, अपना अंदाजा बताया। उसी प्रकार दुनिया का कोई भी आदमी ये नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है। उन चार अंधों जैसे ही है ये दुनिया आपके लक्ष्य को लेकर के। अगर आप लक्ष्य के लिए अटल हैं, अगर लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जिंदगी में अपने लक्ष्य की ही ओर बढ़ते रहिए। लोगों की बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि लोग वही देख रहे हैं, वही समझ रहे हैं जो वो खुद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही निकले, और दुनिया एक दूसरे को डिस्टर्ब ही करती है। मकसद तो उसको पता है ना जो जिंदगी में कर रहा है, मैं क्या जिंदगी में कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। हालांकि 75 से 90% दुनिया आपको डिमोटिवेट ही करेगी कि तुम नहीं कर सकते हो। तो लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ो। लक्ष्य ही आपका क्या होगा, परम मित्र होगा, जो जिंदगी में आपका साथ देगा। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। लोग उन्हीं हाथी जैसे होते हैं या कि अंधों जैसे होते हैं, और वो अंधे उतने ही सोच पाते हैं जितना उनके दिमाग में होता है। वो वैसे ही देखेंगे जैसा उनका नजरिया होता है। दुनिया उनको ऐसे ही देखती है जिनका जैसा नजरिया होता है। बस आप अपना नजरिया सही रखिए, आप अपना नजरिया पॉजिटिव रखिए। लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत पड़े, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे ना, वो बाद में हंसेंगे और आपको धुतकारेंगे। इसलिए आप इस स्टोरी को अपने जीवन का एक मकसद बनाइए कि अंधे नहीं बनना है, अपने लक्ष्य को अपने आगे बढ़ना है। कि कुछ भी कोई भी कहे, कुछ भी कोई भी कहे, नहीं करना। वरना लक्ष्य जब मिलते ही ना, लोग बोलेंगे, लक्ष्य मिलते ही कहते ना कि लोगों की राय बदल जाती है यार।
पहले तो बोलेंगे लेकिन उनकी राय बदल जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट स्टोरी एक और अच्छी सी ले आऊँगा, जिसके ज़िंदगी में आप सब कुछ भुला करके अपने लक्ष्य की ओर देख सकते हैं। उसको एक इग्नोर करना कैसे है, इग्नोर के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। मैं कभी अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ रहे।